अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ प्लेकेट बनाने के 3 ऐसे तरीके शेयर करूंगी कि जिनसे आपके प्लेकेट मिनटों में बन जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी आपने नेक्स्ट साइज़ रखना है आपका, आप अपनी शर्ट का वो कटिंग कर लें। उसके बाद जितनी लेंथ आपको प्लेकेट की चाहिए, अगर तो आप बेबी स्टिच कर रहे हैं शर्ट, तो फिर आप इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 5-6 रखें। और अगर आप किसी मीडियम साइज़ में शर्ट को स्टिच कर रहे हैं तो फिर उसका साइज़ आप 8 से 9 इंच तक रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट कट किया हमने, इसको कोई शेप नहीं दी। अभी जो प्लेकेट हम इसमें लगाएंगे उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। मैंने एक प्लेन फैब्रिक लेकर उस पर बुकरम पेस्ट कर लिया है। ये तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 15 इंच मैंने इसकी चौड़ाई लंबाई रखी है। दोनों किनारे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। इसके पहले ग्लू स्टिक लगाई है, उसके बाद आयरन करके मैंने इनको अच्छी तरह सेट कर लिया। सेंटर से हम इसकी मार्किंग करेंगे। पहले आपने चौड़ाई वाली साइज़ देख लेनी है इसकी, जितनी इसकी चौड़ाई है उसके सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। अभी जो लंबाई वाली साइड है वहाँ से 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। जो हम इसकी नोक बनाएंगे ना, ये उसकी मार्किंग है। ये बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में लाइन लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हम इसको शेप दे देंगे और साइड पर ले आएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने छोटी सी वी बना ली है। अभी हम इसी वी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो स्ट्रेट लाइन हमने पहले लगाई थी उसके ऊपर से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। जितना स्लिट हमें लॉक रखना है वहाँ तक हम इसकी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और बाकी का जितना हमारे पास बचेगा, यानी कि बाकी का 3 इंच हमारे पास बचेगा, तो वो हम ओपन रखेंगे। अभी जहाँ तक ये डॉट मैंने लगाया है वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है और जब सिलाई डबल करके वापस लेके आनी है तो आपने बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने वी कट की शेप बनाई है। उसके बाद फिर जो वी कट की शेप है उसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे, इसमें एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसके जो कॉर्नर है उनको अच्छे से पलट कर सीधा कर लेंगे। दोनों तरफ के जो कॉर्नर हैं वो आपको सीधे कर लेने हैं। किसी नोकदार चीज़ से आपने इनको अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम इसको आयरन करेंगे और फिर इसे शर्ट पर अटैच करेंगे। और इसको शर्ट पर अटैच करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक ही सिलाई में हमने इसको पूरा कवर अप कर लेना है। ये देखिए, ये जो हमने स्ट्रेट कट लगाया था, यहाँ से इसकी नोक को सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम सिंपल एक ही सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे और ये सारा जो हमारा प्लेकेट है ये कवर अप हो जाएगा। सिर्फ इसके सेंटर को आपने मेंटेन रखना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट प्लेकेट बनाएंगे वो इससे भी ज़्यादा इजी है। उस प्लेकेट पे हम काज भी अपनी स्टिचिंग में से ही बनाएंगे, हमें मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। ये जो तरीके प्लेकेट बनाने के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हें आप बच्चों की शर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और बड़ों की शर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस सिलाई को पूरा करने के बाद इस प्लेकेट पर कोई भी आप बटन लगा सकते हैं, टसल्स लगा सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल भी यूज़ करते हैं तो ये तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये प्लेकेट रेडी हो गया। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्लेकेट जो हम बना रहे हैं वो है 1.5 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़रा चौड़ाई में ये प्लेकेट बना रही हूँ और जो मैंने इसमें बटन अटैच करने हैं वो भी ज़रा बड़े साइज़ के हैं, इसीलिए मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। अगर आप छोटे साइज़ में बटन अटैच कर रहे हैं तो फिर इसकी चौड़ाई आप 1 इंच तक रखें। अभी 2 इंच तक मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर तक मैंने एक निशान लगाया, उसको छोड़ा है और फिर मैंने 2 इंच तक जो है ना वो फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। फिर 1.5 सेंटीमीटर मैंने छोड़ा है और फिर 2 इंच तक हमने स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रॉ किया है। इसी तरह से पूरे प्लेकेट पर आपको मार्किंग कर लेनी है। 1.5 सेंटीमीटर छोड़ना है और 2 इंच तक आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपके पास बटन छोटे साइज़ में है तो आप 1 सेंटीमीटर जो है ना वो छोड़ेंगे और 2 इंच तक आप स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। अभी जहाँ पे मैंने मार्किंग की है जस्ट वहीं पर हमें सिलाई लगानी है और जहाँ पे मैंने मार्किंग नहीं की वहाँ से हमें सिलाई नहीं लगानी। डबल पट्टी पर हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं। जैसी पट्टी आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है बिल्कुल इसी तरह से हमने एक पट्टी नीचे की तरफ भी रखी हुई है। अभी जब हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे फिर मैं आपको इसको पलट कर दिखाऊँगी कि इसकी शेप क्या आई है। काफ़ी डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सारी सिलाइयाँ पूरा करने के बाद अभी जो सेंटर में जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई वहाँ पे जो धागे हैं उनको हम कट कर देंगे।
इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और फिर इसकी जो शेप है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी है इसकी शेप। अभी अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, अगर आप इसके किनारे पर लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसके किनारे पर लेस जो है ना वो लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास रेडी है। इसके किनारे पर अब हम ये लेस लगाएंगे। अभी जो तीसरा तरीका प्लेकेट बनाने का मैं आपको सिखाऊंगी उसमें मैं एक ही सिंगल पट्टी बनाऊंगी, उसी को डबल करके हम उसका डबल प्लेकेट बनाएंगे, बटन भी अटैच करेंगे। और अगर आप वी शेप में बनाना चाहें तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। जो तरीके स्टिचिंग के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले होते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती हैं ऐसी टिप्स जो अभी सिलाई सीखना शुरू होते हैं। जो फ्रंट किनारा है इसका प्लेकेट का, उस पर हमने लेस लगा ली है। अभी दूसरा किनारा जो शर्ट के साथ हम अटैच करेंगे, अगर आप चाहें तो उस तरफ भी लेस लगा सकते हैं। ये एक लेडीज़ शर्ट है इसलिए मैं दूसरी तरफ भी लेस लगाऊंगी। सेम प्रोसेस से आप जेंट्स शर्ट की भी इस तरह से प्लेकेट बना सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों की बनाते हैं तब भी ये मेथड बहुत यूज़फुल है, आप इस तरीके को यूज़ करें। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इसको अपनी शर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स शर्ट हो या बच्चों की शर्ट हो या बड़ों की शर्ट हो, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अभी जहाँ पे हमने 1.5 सेंटीमीटर तक फैब्रिक छोड़ा था वहाँ वो हमारा काज बन गया। अब इसमें हम बटन अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेकंड प्लेकेट भी हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम चलते हैं थर्ड प्लेकेट की तरफ। इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी पहले कटिंग और मेजरमेंट देख लेते हैं। जितनी लंबाई में आपको प्लेकेट रेडी चाहिए उतनी लंबाई में एक निशान लगा लेंगे। ये एक मीडियम साइज़ की शर्ट है तो 8 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। अभी जितनी चौड़ाई में हमने इसमें पट्टी अटैच करनी है 2 सेंटीमीटर मैंने इस पट्टी की चौड़ाई रखी है। दोनों किनारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अभी 2 सेंटीमीटर इसकी टोटल जो चौड़ाई है उसमें से हाफ यानी कि 1 सेंटीमीटर का हम निशान लगाएंगे। और दोनों तरफ ये निशान को ओके करने के बाद इसके जो कॉर्नर है उसको हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए क्रॉस की शक्ल में मार्किंग करनी है आपको। अभी इसको सेंटर से स्ट्रेट कट करेंगे और जो क्रॉस की शक्ल में हमने मार्किंग की है वहाँ से हम क्रॉस शक्ल में ही इसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी जो हमने पट्टी तैयार की है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, हमने इसको वी शेप में नहीं तैयार किया। ये एक ही सिंगल पट्टी है, बस हमने इसके किनारे अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। अभी जो निशान आपको दिखाई दे रहा है उसी निशान के ऊपर हमें इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से रख के बिल्कुल स्ट्रेट हमने ये सिलाई लगानी है। आपने इस पट्टी को डबल नहीं करना। अभी इसको डबल करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से जो मार्किंग हमने की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसको सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी उसको हम कट कर देंगे। जब भी आप ऐसा प्लेकेट बनाएं तो आप जो पट्टी अटैच करें उसको अपनी मार्किंग से हमेशा 1-2 इंच जो है ना वो बढ़ा के रखें, क्योंकि जब इसको बढ़ा के हम रखेंगे तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, लेकिन अगर ये कम हो जाएगी तो फिर आपका सारा नेक डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अभी जो प्लेकेट हमने अटैच कर लिया उसका सेंटर बना के इसको एल शेप में इस तरह से रखने के बाद प्लेकेट के सेंटर से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलटने के बाद ये हमारे पास नोक वाली जो प्लेकेट है वो रेडी हो गई है। अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप इस पर बटन भी लगा सकते हैं, काज भी करवा सकते हैं। और अगर आप काज नहीं करवाना चाहते तो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है, खुद प्लेकेट ऐसा बनाएं कि आप खुद काज कर लें उसमें, वो वाला प्लेकेट आप यूज़ कर सकते हैं। पट्टी के किनारे पर अच्छी तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। हम चारों तरफ सिलाई लगानी है हमें, और सिलाई चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी उसके ऊपर एक दफ़ा फिर से हमें सिलाई लगानी है और इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुश रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।